खुशामदीद। आज के इस तज्जिये में हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारीकी से पहलुओं को समझेंगे जिसने हालिया दिनों में काफी तहलका मचाया हुआ है। ब्रॉडकास्ट सामने आई है जिसमें अमेरिका, ईरान और आलमी कशीदगी पर इंतहाई संगीन दावे किए गए हैं। हमारा मकसद यहाँ किसी की तरफदारी करना नहीं है, बल्कि इन पेचीदा दावों को बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में आपके सामने खोल कर रखना है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में देखते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। ठीक है, अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इन 6 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, फौरी जंग के दावे। दूसरा, साइबर वॉरफेयर की हिकमत अमली। तीसरा, ट्रंप, ताइवान और चीन। चौथा, बदलते आलमी इत्तेहाद। पांचवां, इजराइल का दबाव। और आखिर में मगरबी इत्तेहादियों की हिचकिचाहट। हिस्सा पहला, फौरी जंग के दावे। ईरान में ज़मीनी जंग की तैयारियां। तो यहाँ सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान बिल्कुल इस वक्त क्या तैयारी कर रहा है। सोर्स कहता है कि अमेरिका और इसराइल के मुमकिना हमलों के जवाब में ईरानी हुकूमत अपने मुल्क के अंदर कुछ इंतहाई संगीन कदम उठा रही है। इस ब्रॉडकास्ट में बहुत वाज़ेह दावा किया गया है कि ईरानी मीडिया बाकायदा अपने शहरियों को जंग के तरीक़े सिखा रहा है। अवाम को वसी पैमाने पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा यह है कि ईरान को लगता है कि ये जंग अब इनकी अपनी सड़कों पर लड़ी जाएगी, इसलिए वो मुकम्मल तौर पर अर्बन वॉरफेयर यानी शहरी जंग के लिए तैयार हो रहे हैं। इस शिद्दत का अंदाज़ा आप इस बयान से लगाएं जो सोर्स ने मुबैना तौर पर ईरानी आर्मी चीफ से मंसूब किया है। कहा गया है कि एक भी अमेरिकी फ़ौजी महफूज नहीं रहना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, ये अल्फाज दिखाते हैं कि इस ब्रॉडकास्ट में किस हद तक अलार्मिंग रेटरिक पेश किया जा रहा है और दोनों अतराफ कशीदगी किस उरूज पर बताई जा रही है। दूसरा हिस्सा, साइबर वॉरफेयर की हिकमत अमली। एसिमेट्रिकल जवाबी कार्रवाई। अब थोड़ा रुख बदलते हैं अमेरिका की तरफ। सोर्स का दावा है कि ईरान सिर्फ फौज नहीं उतारेगा, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप साइबर अटैक सीक्वेंस शुरू कर चुका है। कहा जा रहा है कि ईरानी हैकर्स ने अमेरिका के गैस स्टेशंस के मॉनिटर्स हैक कर लिए हैं और उन्हें फ्यूल स्टोरेज की मुकम्मल रसाई मिल चुकी है। ज़रा तस्वुर करें, अगर आम आवाम को अचानक फ्यूल मिलना बंद हो जाए तो पूरा मुल्क कैसे मुअत्तल होकर रह जाएगा। रिपोर्ट का दावा है कि ईरान ठीक यही कर रहा है। तीसरा हिस्सा, ट्रंप, ताइवान और चीन, एशियन थिएटर के मामलात। अब जो चीज़ यहाँ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये नंबर है, 59 मील। रिपोर्ट इस बात पर खासा जोर देती है कि ताइवान मेनलैंड चाइना से सिर्फ 59 मील के फासले पर है। इस इंतहाई कम फासले को आगे चलकर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक दलील के तौर पर पेश किया गया है। और अब इस दूसरे नंबर पर गौर करें, 10,000 मील। ये फासला है अमेरिका और ताइवान के दरमियान। सोर्स में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवानी चिप मेकर से यही कहा है कि भाई आप अपनी फैक्ट्रीज उठाएं और अमेरिका ले आएं। क्यों? क्योंकि 10,000 मील दूर बैठकर 59 मील दूर वाले चाइना से ताइवान को बचाना तकरीबन नामुमकिन है। चौथा हिस्सा, बदलते आलमी इत्तेहाद, सिफरी कशीदगी। इस सफरती कशीदगी के दौरान एक बड़ा अजीब सा मुबैना बयान सामने आता है। सोर्स का दावा है कि ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी दरअसल पाकिस्तान के लिए एक एहसान था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि खुद ब्रॉडकास्ट इस पर शक का इजहार करती है। उनका अपना तज्जिया यह है कि ट्रंप ने असल में यह फेवर खुद को दी थी और पाकिस्तान का नाम बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और आलमी मामलात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन हालात में ब्रिक्स जैसे ऑल्टरनेट आलमी इत्तेहाद में भी शदीद अंदरूनी इख्तिलाफात चल रहे हैं। रुकन मुमालिक मुबैना तौर पर इत्तेहाद दिखाने के बजाय एक दूसरे पर ही इल्जामात लगा रहे हैं, यानी आलमी सतह पर यूनिटी जैसी कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। पांचवां हिस्सा, इजराइल का दबाव, कशीदगी बढ़ाने का मुतालबा। ये स्लाइड बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि दोनों इत्तेहादियों के दरमियान कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसराइल के मुबैना मुतालबात इंतहाई एक्सट्रीम हैं। या तो अमेरिका अपनी ज़मीनी फ़ौज उतारे या फिर डायरेक्ट एटमी हमला करे, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो का मुबैना मौक़िफ़ ये बताया गया है कि उनकी फ़ौजें डीमोरलाइज्ड हैं, वो लड़ने से गुरेज कर रही हैं और इस मसले से बिल्कुल पीछे हटना चाहती हैं। छठा हिस्सा, मगरबी इत्तेहादियों की हिचकिचाहट, टूटता हुआ इत्तेहाद। इस हिचकिचाहट की एक वाज़ेह मिसाल फ्रांस की दी गई है। ब्रॉडकास्ट में एक एनेक्डोट पेश किया गया है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने सोर्स के अल्फाज में कहें तो भीगी बिल्ली की तरह अपनी बहरी मदद वापस ले ली, ये कहते हुए कि फ्रांस का तो ईरान की जंग में कूदने का कभी कोई इरादा ही नहीं था। ये इंसिडेंट इस बात को हाईलाइट करता है कि यूरोपियन इत्तेहादी किस तेज़ी से इस मसले से दूर भाग रहे हैं। अगर हम इस ब्रॉडकास्ट के तमाम दावों का खुलासा करें तो सोर्स का कहना है कि अमेरिकी फ़ौज का मोराइल मुबैना तौर पर बिल्कुल घिरा हुआ है। वो किसी भी सूरत में अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल दोहराना नहीं चाहते। और तो और नेटो इत्तेहादियों ने भी अब अमेरिका को किसी किस्म का बैकएंड सपोर्ट देने से इनकार कर दिया है।
तो आखिर में ये सवाल उठना लाजमी है, ये तमाम दावे, चाहे वो साइबर हमले हों या टूटते हुए इत्तेहाद, अगर हकीकत का रूप धार लेते हैं तो ये मुबैना कशीदगी आने वाले वक्त में आलमी इत्तेहाद को किस तरह बदल कर रख देगी। दुनिया का नक्शा क्या होगा, ये वो सवाल है जो हमें लाजमी सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस तज़दिये में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इस पेचीदा रिपोर्ट को समझने में मदद मिली होगी।